स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे आपके जो भी आपका कमिंग एग्जाम है ईएमआरएस का और बिहार का, यानी जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी पेपर आने हैं ना आपके बिहार का, या जिसमें भी आईसीटी यानी कि जिसको आईसीटी जिसको बोलते हैं ना, बेसिक जो क्वेश्चन आए हैं, तो उस टॉपिक को हम पूरा आज कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे, आपको मैं बता रही हूँ, आज नेटवर्किंग। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे, थ्योरी नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका अभी पहला पेपर जो आपका प्री होना है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होना है, उससे रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जिसमें हम बहुत सारे सिस्टम्स को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और डेटा को शेयर करते हैं। यानी कि सिस्टम को हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया और डेटा को शेयर कर दिया। आपने नेटवर्किंग में एक वर्ड पढ़ा होगा, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी अगर आपसे पूछ दे कोई क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि अ वे ऑफ कनेक्शन, यानी कि सिस्टम को कनेक्ट करने का एक ऐसा तरीका जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि किस सिस्टम को किससे कनेक्ट करेंगे, हमें सर्वर बनाना है या नहीं बनाना है। तो ये जैसे मान लीजिए सर्वर हो गया, ये सारे सिस्टम होंगे, क्या होंगे, क्लाइंट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके का हमने कोई स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया तो वो हो जाती है टोपोलॉजी, ठीक है। अब टोपोलॉजी बहुत सारी टाइप की होती है, तो सबसे पहले हम आपको टोपोलॉजी बता देते हैं। तो टोपोलॉजी में देखिए कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है। एक होती है आपकी बस, दूसरी होती है आपकी रिंग, तीसरी होती है आपकी स्टार, चौथी होगी आपकी ट्री, पांचवी होती है मेस, और एक आपका छठा भी होता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। अब हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड इन सबका कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक। बस टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें क्या होता है, एक सिंगल केबल होती है जिससे सारे सिस्टम आपके इस तरीके से बस के फॉर्मेट में कनेक्ट होते हैं। जिस तरह से बस होती है लंबी सी, वैसी कनेक्ट होती है। जो ये मेन केबल होती है वो होती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल थोड़ी सी सस्ती होती है फाइबर ऑप्टिक केबल के कंपैरिजन में, तो जिसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी में डेटा जो होता है वो पैरेलल वे में ट्रांसफर होता है, इधर ट्रांसफर होगा, फिर आफ्टर दैट इसमें ट्रांसफर होगा, यानी यहाँ वेट एंड वेट चलता है। देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में आपके जो सिस्टम है वो सर्कुलर वे में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ एक वर्ड आप याद रखिएगा कि इसमें क्या ट्रांसफर होता है, टोकन। टोकन यानी कि रिंग टोपोलॉजी में जो भी हम पैकेट ट्रांसफर करते हैं, यानी देखिए मैसेज जो होता है ना उसे हम पैकेट बोलते हैं। हम जो मैसेज भेजते हैं, मेल भेजते हैं ना, वो छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड होता है जिसे पैकेट कहते हैं, लेकिन रिंग टोपोलॉजी में हम कहते हैं टोकन। अब देखिए एग्जाम से ओरिएंटेड हम चीजें पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या आता है। अगर बोलेगा कि सीरियल कनेक्शन जो होता है उसमें किस टोपोलॉजी में होता है, तो आप बोलेंगे बस होता है। बस टोपोलॉजी में कौन सा केबल यूज होता है, तो आप बता सकते हैं कोएक्सियल यूज होता है। रिंग टोपोलॉजी में कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें जो टोकन ट्रांसफर होता है, तो आप बताएंगे टोकन। सर्कुलर वे में कौन सी टोपोलॉजी कनेक्ट होती है, तो आप बोल देंगे रिंग होती है। फिर आपसे पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी टोपोलॉजी जिसमें कोई भी सिस्टम खराब हो जाए तो जो डेटा ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगा, तो रिंग टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जो होती है वो दिखती भी स्टार जैसी है, यानी कि एक सेकेंड कोरेज कर दे। स्टार टोपोलॉजी दिखती भी स्टार जैसी है, इसमें एक बीच में एक सर्वर होता है जिसमें बहुत सारे क्लाइंट को कनेक्ट किया जाता है। अब क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट वो कंप्यूटर होते हैं जिनके पास कोई अथॉरिटी, कोई पावर ऐसी नहीं होती है, जो सर्वर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। अगर बीच का सिस्टम सेंटर का खराब हो गया तो क्लाइंट का कोई काम नहीं हो जाता। अब यहाँ बताते हैं स्टार टोपोलॉजी, लुक लाइक अ स्टार, इसीलिए इसको स्टार बोलते हैं, जैसा दिखता है वैसा इसको बोला जाता है स्टार टोपोलॉजी। ये क्या हो गया आपका सर्वर हो गया, ये हो गया आपका सर्वर, ये क्या हो गया आपके सारे क्लाइंट कंप्यूटर होंगे। क्लाइंट कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, नहीं सॉरी, सर्वर से आपका डेटा जो होता है वो क्लाइंट के पास जाता रहता है, ठीक। अगर ये सिस्टम खराब हो गया तो समझ लीजिए पूरा सेटअप खराब। ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे एक सर्वर हो गया, सर्वर के अंदर दो और सिस्टम हो गए, इसके अंदर एक सिस्टम और हो गया, फिर इसके अंदर एक और सिस्टम हो गया, इसके ये सर्वर हो गया जिसको हम बोलते हैं रूट, नोड भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये जितने भी, ये जैसे ये वाला सिस्टम नोड, इसे भी नोड बोल सकते हैं, इसे भी नोड बोल सकते हैं, इसे भी नोड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रूट नोड हो गया, ये भी यहाँ पे रूट नोड है, ये रूट नोड है, ये क्लाइंट है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसका ये पैरेंट, इसके चाइल्ड कौन से होंगे, ये पैरेंट, इसके चाइल्ड हो गए ये, ठीक है। तो ये सर्वर हो गया, इसके अंदर दो कंप्यूटर काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर दो कंप्यूटर काम कर रहे हैं, इसके अंदर दो सिस्टम काम कर रहे हैं, तो ये बेसिक है। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, एक बेस्ट टोपोलॉजी इसको मानी जाती है बेस्ट।
क्योंकि इसमें सारे कंप्यूटर सबसे कनेक्टेड होते हैं, किसी का भी सबका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसलिए ये टोपोलॉजी बेस्ट मानी जाती है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। बेस्ट, देखिए यहाँ से डेटा भेजना है, किसी को किसी के मीडियम से नहीं जाना, डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये कॉस्टली होगा, ट्रबल शूट करने में दिक्कत होगी, अगर कोई एरर आता है, कहीं दिक्कत होती है तो वायर ज्यादा है या ट्रबल शूट करने में प्रॉब्लम होती है। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड टोपोलॉजी इन्हीं सारी टोपोलॉजी को मिला के कोई टोपोलॉजी हमने बना दी तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाती है। अब क्वेश्चन पूछ देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, ठीक, इसे हम इरेज करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आपके नेटवर्किंग के? तो आप क्या बोलेंगे? सर्वर होता है, मेन सिस्टम जो होता है वो सर्वर हो गया। दूसरा क्या हो गया? क्लाइंट हो गया। तीसरा क्या होगा? मैसेज, कोई मैसेज भेजेंगे आप। चौथा क्या हो गया आपका? कोई भी डिवाइस, यानी कि मीडियम बोल सकते हैं इसको, और मीडियम में आपका डिवाइस हो गया या वायर हो गया, वो सब चीज आ सकता है, ठीक। और आपके, अब मीडियम में देखिए क्या होगा, मीडियम में आपका वायर और आपके डिवाइसेस आते हैं, ठीक है। मैसेज, जो भी मैसेज हम भेजते हैं। क्लाइंट, जो डेटा को रिसीव करता है। सर्वर, जो सेंड करता है, सेंडर। और सर्वर को हम यहाँ पे हम सेंडर और रिसीवर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, सेंडर और रिसीवर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे आपके कंपोनेंट होते हैं। देखिए कंपोनेंट आगे कम और ज्यादा भी हो सकते हैं, एड ऑन हो सकता है। देखिए एक क्वेश्चन आता है आपसे, पूछता है एनआईसी। एनआईसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी कार्ड होता है, ठीक है, जो कि एक यूनिक आईडी रखता है, जिसका एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एनआईसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका एक जो यूनिक नंबर होता है ना, इसको हम, ये जो यूनिक नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस। अब आप देखिए, मैक एड्रेस का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस एड्रेस, ठीक है, मीडिया एक्सेस एड्रेस। अब मैक एड्रेस से रिलेटेड एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं मैक एड्रेस से। देखिए मैक एड्रेस से क्वेश्चन आपका आएगा, पूछेगा कितने बिट का होता है, ठीक है। मैक एड्रेस आपको पूछ बाइट में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 6 बाइट का, ठीक। और अगर आपसे मैक एड्रेस बिट में पूछ रहा है तो आप बताएंगे 48 बिट। क्या बोलेंगे? 48 बिट। क्या बोलेंगे? 48 बिट। इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी चीज मैं आपको बता रही ना इंपॉर्टेंट है, वो नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट आपको देखिए, अब यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया जाता है एनआईसी के लिए, इसको इरेज कर ले रहे हैं। पॉज वगैरह करके आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। मैंने आपको एनआईसी बताया था। एनआईसी के देखिए और दो नाम होते हैं, बताया था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब एक लिखिए टीएपी का फुल फॉर्म। टीएपी का फुल फॉर्म होगा टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। थोड़ा सा स्पेलिंग समझने की कोशिश करिए क्योंकि इसमें लिखना नहीं बनता है। या फिर एक होता है नेटवर्क इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, यानी कि यूनिट भी हो सकता है और क्या हो सकता है? कार्ड भी। ये लिख लीजिएगा। एक आपका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर में डोमेन नेम सिस्टम, इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। मैं पूरा मिक्सअप आपको पढ़ा रही हूँ नेटवर्किंग का, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। देखिए आपने कभी लिखा होगा ना www.kvs.com,
.com या फिर लिखते हैं .org लिख दीजिए, ORG। देखिए लिखते हैं ना www.kvs.org। अब देखिए यहाँ पे www ये वर्ल्ड वाइड वेब बताता है, जो कि बताता है कि आपकी जो ये वेबसाइट है ना, ये वर्ल्ड लेवल की है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे ओपन होगी। केवीएस जो होता है ये आपकी संस्था का नाम हो गया। ORG जो है इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम, इसे हम बोलते हैं डोमेन नेम। अब ये डोमेन जो होते हैं वो 2 लेटर का भी होता है और 3 लेटर का भी होता है। जो 3 लेटर का होता है वो इंटरनल होता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, लाइक GOV मतलब गवर्नमेंट, ORG ऑर्गेनाइजेशन, .NIC या फिर .com यानी कमर्शियल। देखिए 3 लेटर का है। और अगर कंट्री का है तो वो 2 ही लेटर का होता है, .in इंडिया, .pk पाकिस्तान, .UK यूनाइटेड किंगडम, .au ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए डोमेन कितना हो, 2 लेटर और 3 लेटर का होता है, ठीक। इस पूरे को हम बोलते हैं URL। फुल फॉर्म इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखिए, WWW को किसने दिया है हमें, WWW के कौन, मतलब हु इज द डेवलपर या इन्वेंशन किसने दिया, तो इनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली, WWW किसने दिया है, टिम बर्नर्स-ली। अगर पूछता है कि HTTP ये किसने दिया है, तो सेम नाम बताएंगे आप, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं, इतनी बेसिक चीजें थी इसमें, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। एक अब आगे हम देखते हैं कि एक पूछा जाता है आपसे, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है प्रोटोकॉल क्या होता है। नॉर्मल हमारी जिंदगी में प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स, यानी कि सेट ऑफ रूल्स, जो कि कंप्यूटर में भी यही होता है, सेट ऑफ रूल्स। हम जब इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर करते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं या वॉट एवर जो भी काम करते हैं, तो हमारा डेटा सेंड करने में कहीं ना कहीं हम एक रूल्स को फॉलो करते हैं। तो वो प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, HTTP, VoIP, FTP, SMTP, ARP, IP, TCP और बहुत सारे हैं, देखिए याद तो नहीं हो सकता सब। HTTP भी होता है और एक TTPS होता है, सिक्योर, S फॉर सिक्योर। VoIP देखिए इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये होता है जब हम वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं तब यूज होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर के लिए। SMTP जो होता है वो मेल में यूज होता है। POP जो होता है वो मेल, आपका जो मेल रिसीव हम करते हैं, डाउनलोड करते हैं ना, उसमें POP होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखिए ARP जो होता है ना, जैसे ये सोर्स कंप्यूटर हो गया और ये आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर, इन दोनों का एड्रेस करने का काम कौन करता है, ARP करता है। TCP चेक करता है कि जो आपका पैकेट सेंड हुआ है वो रिसीव हुआ है कि नहीं प्रॉपरली, ये चेक करता है TCP। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल को ट्रांसफर करने में काम करता है। HTTP का काम क्या होता है, जो भी हम वेबसाइट खोलते हैं ना, उस वेबसाइट का, जैसे ये वेबसाइट होगी हमारी, जब हम कोई चीज क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुल के आता है, तो ये जो सारे पेजेस हम क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं ना, इसका काम होता है HTTP का ओपन करने के लिए, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे 4.4 एरर दिखाता है या 4.3 एरर करके दिखाता है ना, जब आपका सर्वर नॉट फाउंड बताता है, तो ये आपको ये बताता है कि पर्टिकुलर पेज HTTP जो है वो फाउंड नहीं कर पा रहा है, ये एरर दिखाता है जब पेज को ओपन नहीं कर पाता। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम होता है वेबसाइट के वेब पेज को ओपन करना। अब देखिए वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट क्या होती है, जैसे आपकी बुक होती है, आपकी एक बुक होती है, सपोज आपके पास एक बुक होती है, बुक में क्या होता है, मल्टीपल पेजेस होते हैं, बहुत सारे पेजेस को मिला के बुक बन जाती है, ठीक। वैसे ही वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस।
बुक के जो पेज होते हैं वो नॉर्मल पेज होते हैं, वेबसाइट के जो पेज होते हैं वो वेब पेज होते हैं, यानी कि वेबसाइट के पेज होते हैं। आपकी वेबसाइट होती है जिसमें आप क्लिक करते हैं वेलकम या होम या फोटोज का एक लिंक बना होता है, फोटोज पे क्लिक करते हैं तो सारी फोटोज खुल के चली आती हैं। तो ये एक वेबसाइट यानी एक तरीके की बुक होती है जिसमें बहुत सारे पेजेस कनेक्ट किए जाते हैं, किसके थ्रू, लिंक के थ्रू। ठीक है, और बुक में किसके थ्रू सारे पेजेस को कनेक्ट किया जाता है, बाइंड करके या फिर आपके फेविकोल से। ठीक है, तो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। व्हाट इज वेब पेज? वेब पेज क्या है? तो वेब पेज इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, बहुत सारे, एक पेज पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और वो सारे पेजेस को मिला के क्या बन जाता है, वेबसाइट बन जाता है। ठीक है, जैसे बुक में आपके बहुत सारे पेजेस होते हैं, सारे पेजेस, जैसे बुक देखिए फॉर एग्जांपल बुक लाइक अ वेबसाइट। बुक के अंदर जो पेज है वो अगर इंटरनेट के फॉर्म में बात करें तो वेब पेज है। ठीक है, बुक का जो कवर फ्रंट पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कवर पेज। वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होम पेज। क्या बोलते हैं, होम पेज। सब आपके कंप्यूटर ना आपके रिलेटेड टू एकदम हमारे ह्यूमन बीइंग के टर्म से ही रिलेटेड है, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपके जो नाम है उसी में उसका आंसर छुपा है। तो ये बेसिक हो गया। अब आपको हम कुछ और बताते हैं, चलिए आगे देखते हैं। मैक एड्रेस तो हमने बता दिया ना आपको, क्यों, अच्छा मैक एड्रेस में, मैक एड्रेस हो गया। और टोपोलॉजी आप पढ़ लीजिएगा एक बार, एक रफ ओवरव्यू हमने आपको दे दिया है। फिर उसके बाद देखिए एक होता है पीडीए। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जो डिवाइस हम जो होते हैं ना कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, लाइक टैब, तो ये पीडीए है। लैपटॉप तो ये एक तरीके से पीडीए में आता है, वो डिवाइस वो कहीं भी लेके चले जाते हैं ना। तो हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, एक हमारा असिस्टेंट डिजिटल असिस्टेंट जिसको हम कहीं भी अपने साथ लेके घूम सकते हैं। तो ये फुल फॉर्म आपके लिए बेनिफिशियल है, आप इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए जनरली आपसे पूछता है कि आपका एक होता है, हाँ अब आपसे पूछेगा कि इंटरनेट की हिस्ट्री पूछता है, तो आप बताएंगे कि 1969 में 1969 में इंटरनेट आया। तो कौन सा इंटरनेट आया था, तो अर्पानेट। अर्पानेट, अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। या आप एक बार अपना गूगल से सर्च करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अर्पानेट के बाद आया था एनएसएफ नेट। एनएसएफ नेट आया। ठीक है, अर्पानेट और एनएसएफ नेट को मिला के बन गया इंटरनेट। देखिए अर्पानेट जो आया था ना, ये पहले आया था, सबसे पहले डिफेंस के काम के लिए आया था, मतलब केवल डिफेंस में यूज करने के लिए। ये आया था रिसर्च के लिए, यानी कि हम छोटे जैसे लोग, हम जैसे छोटे लोगों के लिए नहीं आया। फिर उसके बाद इन दोनों को मिला मिला दिया गया तो पूरी पब्लिक आ गई इसमें, तो पब्लिक के लिए आ गया इंटरनेट। और ये इंटरनेट पब्लिक के लिए कब आया, 1990 में। 1990 में कब आया, जब डब्ल्यू आ गया। तो डब्ल्यू की वजह से ही हम सब आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि कुछ डिवाइसेस के बारे में देखते हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ इस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपका पीडीए का फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, अर्पनेट क्या है, कब आया 1969 में। और फिर एनएसएफ नेट के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी इंटरनेट है एक तरीके का। और इंटरनेट जो होता है वो ग्लोबली यूज होता है, यानी कि हर कोई यूज कर रहा है, पब्लिक भी यूज करे तो इंटरनेट। ट्रिपल डब्ल्यू के फुल फॉर्म पता होने चाहिए, ट्रिपल डब्ल्यू किसने बनाया है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट, वो देखते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछा जाता है कि HTTP का बताइए आप सबनेट मास्क नंबर। तो इसका होगा 80। ये डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसमें बहुत दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछता है FTP का क्या होता है, सॉरी FTP, तो FTP का आपका होगा 20 और 20, इसका होगा 2021। एक और प्रोटोकॉल है DHCP, जो मैंने आपको नहीं बताया था, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एक और है UDP, इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल।
एक होता है यूडीपी, यूनिवर्सल डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूनिवर्सल डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब देखिए, और यूडीपी और टीसीपी में पूछता है ना कि दोनों में से कौन सा कनेक्शन ओरिएंटेड है और कौन सा कनेक्शन लेस है। तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद देख लीजिएगा कि इसमें से कनेक्शन लेस कौन सा है और कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा है। ठीक है, बस आपको मैं सबनेट मास्क बता देती हूँ, डीएससीपी का सबनेट मास्क इसका होगा 67,68। अब ये दो दो नंबर कौन कौन सा है कि ऑटोमेटिकली। अच्छा, डीएससीपी का काम क्या होता है, जो हमारे सिस्टम को आईपी एड्रेस मिलता है ना, वो डीएससीपी ही प्रोवाइड करता है। आपके जैसे आपका कंप्यूटर, आपने लैपटॉप ले जा, आप अपना लैपटॉप ले गए और अपने स्कूल में कनेक्ट कर दिया सारे सिस्टम के साथ, तो आपको एक आईपी एड्रेस मिलेगा, तो वो आईपी कौन देगा आपको, डीएससीपी देता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी ना, अब एसएमटीपी, एसएमटीपी का पूछेगा सबमिट मार्क्स क्या है, तो आप क्या बताएंगे इसका 25। एसएमटीपी का कितना है 25। फिर आपसे पूछ रहा है कि डीएनएस का कितना है, डीएनएस का तो 53। फिर आपसे पूछ सकता है कि चलिए बताइए एच टी थ्री पी एस का कितना होता है। एस अगर लगा दिया ना तो 443 बताइएगा इसका, एस लगा दिए तो 443। देखिए एच टी पी का 80, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट आपका डीएससीपी है, तीसरा इंपॉर्टेंट आपका ये है, और है तो देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है लगभग आपको एग्जाम के लिए। अब एक चीज और आपको बताते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, बी पी एस लिखा है और एक लिखा है बी सॉरी स्मॉल बी पी एस, तो ये हो जाएगा बाइट पर सेकेंड। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा ऑप्शन चूज में, ये हो जाता है बिट पर सेकेंड, स्मॉल लेटर तो बिट में, ठीक है, और कैपिटल लेटर तो बाइट होगा। क्लियर है। अब बिट क्या होता है, तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट में 0 और 1 आते हैं। बाइट जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कैरेक्टर को, ठीक है। और एक वर्ड आप यहाँ देखिए स्ट्रिंग, बेसिक बेसिक चीजें जो हम कंबाइन आपको बता रहे। स्ट्रिंग क्या होता है, तो आप बोलेंगे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि अगर पूछा लिखा है कलेक्शन, तो कलेक्शन कैसा है, स्ट्रिंग है, यानी कि बहुत सारे वर्ड, वर्ड को बोलते हैं, वर्ड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। ये एक तरीका डेटा टाइप है, एक टाइप है जो डिसाइड करता है कि जो आपका आपने एंट्री ली है वो कैसे ली। देखिए इतनी चीजें तो आप लोगों को ऑलरेडी आती होगी, स्कूल वगैरह में भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। उसके बाद एक वर्ड आता है पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या होता है, पेरिफेरल का मीनिंग ही होता है आउटर, एक्सटर्नल। आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में जो भी डिवाइस बाहर से कनेक्ट होती है उन सब डिवाइसेस को हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। जैसे हम माउस लगाते हैं ना, तो यूएसबी माउस लगाते हैं, तो यूएसबी क्या है, पेरिफेरल। हमने प्रिंटर कनेक्ट कर दिया तो प्रिंटर क्या है, पेरिफेरल, ठीक है। हमने कीबोर्ड अपने पूरे सिस्टम में सेट किया है बाहर से, तो वो भी क्या है, पेरिफेरल। और हमने मान लीजिए टैबलेट हमने सिस्टम से जोड़ रखा है, तो क्या है, पेरिफेरल। तो पेरिफेरल का मीनिंग होता है आउटर एक्सटर्नल, वो डिवाइसेस जो बाहर से सिस्टम में कनेक्ट होते हैं, दैट इज ऑल आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉडर्न कितने टाइप के होते हैं। अब कुछ डिवाइसेस के बारे में देख लेते हैं, इरेज करते हैं इसको। कुछ डिवाइसेस जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे राउटर। राउटर क्या हो सकता है, सिग्नल में पैकेट ट्रांसफर करने का काम करता है। पूछता है आपसे रिपीटर, ओ आर ई पी, रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट करता है। सिग्नल को रीजनरेट करता है, कोई डेटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको रीजनरेट करने का काम होता है रिपीटर का, ठीक है। मॉडेम का काम क्या होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का काम होता है। मान लीजिए हमारा ये कंप्यूटर है और यहाँ एक कंप्यूटर है और यहाँ पे लगा है बेचारा मॉडेम, इसका काम क्या होता है,
यहाँ से डेटा रिसीव करता है किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, और उसके बाद क्या करता है, उसको चेंज करता है किसमें, एनालॉग में। फिर एक रिसीवर के पास, फिर यहाँ मान लीजिए यहाँ सिस्टम है, ठीक है, फिर यहाँ से जब रिसीव होगा तो किस फॉर्म में होगा, डिजिटल के फॉर्म में, क्योंकि हम तो डिजिटल नहीं समझते ना। देखिए डेटा जब जा रहा था, सेंड हो रहा था सिस्टम से, तो कैसे निकला, 0 1 के फॉर्म में डिजिटल में, फिर बीच में क्या हो गया, एनालॉग हो गया, फिर क्या हो गया, डिजिटल में कन्वर्ट हो गया। तो इसका काम होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ये दो तरीके के मॉडेम होते हैं। एक होता है आपका एक्सटर्नल मॉडेम जो कि सिस्टम के अंदर लगा होता है, एक होता है इंटरनल मॉडेम, यानी कि आपको पता होना चाहिए दो तरीके के मॉडेम होते हैं। अब हम नेक्स्ट आपको एक होता है, देखो रिपीटर ब्रिज। ब्रिज ब्रिज से क्वेश्चन पूछता है क्या करता है, तो ये आप बोलेंगे कि ये सिमिलर नेटवर्क को जोड़ता है, सिमिलर नेटवर्क को। स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, टाइपिंग बहुत, अरे लिख लीजिए इसमें कि ये क्या करता है, आपका सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ब्रिज, तो ये पुल जो होती है ना, जैसे सपोज आप याद कैसे रख सकते हैं, जैसे पुल, अगर कोई पुल बनाना है तो यहाँ का पिलर और यहाँ का पिलर बराबर होगा तभी तो इस पे हम कोई पुल बनाते हैं, ठीक है। तो सिमिलर नेटवर्क होना चाहिए दोनों साइड का, तभी पुल, ये आपका कनेक्शन होगा। एक होता है गेटवे। गेटवे मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक, और ये आपकी सड़क है, तो आपके घर का गेट यहाँ लगा होता है। देखिए ये घर को जोड़ रहा है किससे, सड़क से, ये दोनों अलग अलग चीजें है ना, तो गेटवे का काम भी वही होता है, टू कनेक्ट डिसिमिलर टाइप नेटवर्क। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेम नेटवर्क को कौन जोड़ता है, तो ब्रिज जोड़ता है। डिसिमिलर नेटवर्क को कौन जोड़ता है, तो गेटवे जोड़ता है। सिग्नल रीजनरेट कौन करता है, तो रिपीटर करता है। डेटा को पैकेट में ट्रांसफर कौन करता है, तो आपका राउटर करता है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन ट्रांसलेशन का काम कौन करता है, मॉडेम करता है। तो ये बेसिक बेसिक डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, तो ये आपके एग्जाम में आते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू मैं आपको बाद में करवा दूंगी। तो अब एक और आईपीवी, एक और प्रोटोकॉल होता है IPv4। IPv4 एक होता है IPv6, एक IPv6 होता है। तो इन दोनों में क्या आपको याद रखना है, अगर बाइट में पूछेगा कि IPv4 कितने बाइट का होता है, तो आप बताएंगे 4 बाइट का। कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का। बिट अगर 6 का पूछेगा कितने बाइट का होता है, तो आप बताएंगे 16 बाइट का, बाइट में पूछा तो। बिट में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, IPv4 कितना होता है, 32 बिट का होता है, ठीक है, स्मॉल बिट। और अगर IPv6 का पूछेगा तो आप बताएंगे 128 बिट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, बाकी कुछ चीजें और भी मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें हमें मिलेगी तो वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो इसमें जो था वो थोड़ी बहुत चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, नेटवर्किंग से रिलेटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।